Hello, everyone, and welcome to the second episode of Muskurayega Chandwara. I'm your host and host for today, Arzu, and we have Mr. Hitesh Suryavanshi with us. Hello, Hitesh sir, how are you doing? Hello, fine. Yeah, nice. So today we are gonna talk about how to stay positive and motivated, and yeah, these 30-40 minutes are really important for you or also for your family because आजकल का जो टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, ये बहुत टफ है सब फैमिलीज के लिए। और अब सडनली सबको लगता है कि अभी हम इम्यूनिटी बढ़ा लें, अभी हम सेफ रह लें, बट इसके लिए आपको सडन एक साइकिल फॉलो करनी पड़ेगी जिससे आप ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और हेल्दी रहेंगे। So Chandwara Times is a community for the people, by the people, and to the people of Chandwara. And now I would like to introduce Mr. Hitesh Suryavanshi with you. And so we have Mr. Hitesh Suryavanshi with us. He's a fitness coach and founder of True Fitness Gym, and he had a journey of almost 100 plus successful transformations. And also he is into this field from last 5 years, and he is also a certified trainer. And जैसे कि आप सब जानते हैं, he is the youth icon of Chandwara. So I hope you are doing fine. आपका schedule कैसे चल रहा है सर? बढ़िया चल रहा है, एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है स्कूल। आप बताएं, आप लोगों का काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं दिखता हूँ आप लोगों का पेज में। Yeah, right. तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कोरोना के टाइम पे कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फिट विद दिस कोरोना टाइम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये आप लोगों को बुरी भी लग सकती है कि आप लोग तो मतलब अनफिट तो होने वाले हो, ये मतलब एकदम फिक्स है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लास्ट मैंने मतलब अपने लाइफ में देखा है, अपने फिटनेस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जब हम लोगों को सजेस्ट करते थे कि विटामिन ई लो, सी और जिंक, ये सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होते हैं, आपको लेना चाहिए, बट लोग नहीं लेते थे। वहीं पे वो बिना सोचे समझे कोई भी चीज मतलब मार्केट से कोई भी जंक फूड बिना सोचे समझे खा लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये छोटी छोटी जो चीज वो कर रहे हैं वो अंदर जाके बहुत ज्यादा नुकसान करती है उनको। और आज के समय में आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा हाइप पे हो गया है कोरोना में, विटामिन सी जिंक ये सब लोगों को मिल नहीं रहा है और इनके रेट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। राइट। तो जैसे कि अभी अभी सबको लगता है कि अभी हम फिट्स रहे हैं, अभी लोगों ने फिटनेस को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया है। तो आपको कैसे लगता है, जैसे अभी बहुत ज्यादा बजिंग वर्ड है इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी को क्या करते हैं और आप इम्यूनिटी में आप क्या कमेंट्स देना चाहेंगे? मैं तो बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को एक ऐसा ड्रग्स लेना पड़ेगा जो सारी चीजें ठीक कर देगा आपकी। ड्रग्स 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 इज लाइक, मैंने तो सुना था बहुत नेगेटिव चीज होती है, तो ऐसा कौन सा ड्रग है जो लेने से हम ठीक हो जाएंगे? वो ड्रग है आपकी लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल को आप अगर इम्प्रूव करोगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। नाइस। ओके सर, तो जैसे अब कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को सही रख सकते हैं? तो फिटनेस कि कोविड टाइम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफस्टाइल बनाना, तो ऐसी कौन सी स्टेप्स है जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल को सही कर सकते हैं? कुछ की पॉइंट्स है जैसे मैं बोलना चाहूंगा जिनको आप ठीक करके मतलब सारी चीजें बैलेंस कर सकते हैं। एक है फिटनेस। फिटनेस जो है वो ट्राइपॉड पे डिपेंड करती है, तो ट्राइपॉड 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रिशन है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड रेस्ट एंड रिकवरी। तो हम न्यूट्रिशन की बात पहले करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूट्रिशन में जब भी हम देखते हैं कि 3 चीजों पर बेस होता है, हम जो भी खाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उनको, 3 बेसिक: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। तो प्रोटीन की सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी है इंडियन डाइट में। आप भी अगर अपने घर में देखेंगे तो मोस्टली हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और फैट खाते हैं, प्रोटीन नहीं खाते हैं, जबकि प्रोटीन मतलब हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा नीड है। तो हमारी मील में 80% प्रोटीन होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट कम होने चाहिए। तो न्यूट्रिशन को आप पहले मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे फिक्स करिए। फिर सेकंड आता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मतलब कि आप कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो हर दिन आप 1% प्रोग्रेस करने की कोशिश करें, तो वो आपके लिए मतलब आपकी लाइफस्टाइल को और इम्प्रूव करेगा। और थर्ड चीज है रेस्ट एंड रिकवरी, जो कि सबसे ज्यादा मतलब अंडररेटेड है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। रेस्ट मतलब स्लीप। हमारा स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल बिगड़ा हुआ है हम लोगों का भी। आप देखेंगे तो यूथ का खास तौर पे कि वो मोबाइल चलाते हुए ही सोते हैं,
फिर मोबाइल को यूज करते हुए उठना, जबकि हमें पता है कि ब्लू रेजेस कितना प्रॉब्लम करती है, जो ब्लू लाइट होती है। ओके। ये है बेसिक। आजकल के यूथ का बहुत टाइम स्केड्यूल बिगड़ा हुआ है। हम्म। आजकल तो जैसे बहुत बिजी हो गए हैं, क्योंकि हम्म। जैसे ऑनलाइन हो जाती है और ऑफिस वर्क हो जाते हैं, तो वो हम्म। क्या मतलब क्यों मेंटेन करना अपना टाइम क्लॉक नेसेसरी? देखिए, टाइम क्लॉक सेकंड पॉइंट है लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। टाइम क्लॉक से, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूँ कि आप अपने घर में अगर अपने पेरेंट्स को देखेंगे तो आपको उनकी सारी चीजें पता है कि वो कब सोएंगे, वो कब उठने वाले हैं, इवन वो कितना खाना खाते हैं ये भी आप लोगों को पता है कि वो इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। राइट। वहीं पे बात करें, हम हमारी बात करें तो हमारा कुछ भी फिक्स नहीं है। हम लोगों का ना सोने का टाइम फिक्स है, ना उठने का फिक्स है, ना खाने का फिक्स है, और कितने अमाउंट में खाना है कुछ नहीं पता। आप मीटिंग्स या क्लास कॉफी पी लेते हैं बीच में, या कुछ भी खा लेते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। जो मील्स के बीच में जो गैप होना चाहिए वो नहीं है हम लोग। कुछ भी खा लेते हैं, और ऐसी चीजें जो हमें शॉर्ट टर्म मतलब तुरंत लेने के बाद एनर्जी दे, वो तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान करती है। ओके। तो मतलब स्लीप पैटर्न हमें मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि मतलब ये भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पूरा पार्ट टाइम है। क्लॉक हमें मेंटेन करना चाहिए, कितने बजे हमें सोना है, कितने बजे उठना है, डिसिप्लिन में होना चाहिए सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आज हम इतने बजे सोए तो कल इतने बजे उठे। वो सारी चीजें प्रॉब्लम करती है। हाँ, आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी शेड्यूलिंग करिए। कई लोगों की नाइट जॉब भी रहता है, या फिर तो उन उसके अकॉर्डिंग वो अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई थंब रूल नहीं है कि आपको सुबह इतने बजे ही उठना है। आप अपनी क्लॉक सेट करिए और फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क करिए। ओके। सो जैसे कि अभी बहुत इनएक्टिव लाइफस्टाइल हो गई है। पीपल आर लाइक कि दिन भर करते हैं, फिर वो थक जाते हैं, फिर हम्म। उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। और पेरेंट्स भी जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो सिर्फ खाना बनाना या अपना थोड़ा बहुत वॉक कर लिए वो होता है। तो ऐसी हम्म। कौन सी बेसिक, और जो लोग नहीं भी करते हैं उनके लिए वैसी कौन सी एक्सरसाइज जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे लिए? देखिए, थर्ड पॉइंट ही है लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को मतलब बहुत सारे लोगों को जुम्बा करना पसंद है, किसी को योगा करना पसंद है, किसी को वॉक पर जाना पसंद है, किसी को रनिंग करना, किसी को वेट उठाना अच्छा लगता है। तो बहुत सारे टाइप्स है योगा के, मतलब एक्सरसाइज के सारे डिफरेंट है, और इनको फॉलो करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। हर पैटर्न को फॉलो करने वाले आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगी। बट आज के टाइम पे हम अभी क्या कर सकते हैं, अभी हमारे लिए वो देखना चाहिए कि हम अभी इस वक्त क्या कर सकते हैं, और ऐसी एक्सरसाइज हम सेलेक्ट करें जो हम लाइफ टाइम कर सकें। ये नहीं कि ओके। हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने किया हमने और फिर छोड़ दिया। और एक्सरसाइज सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कि आपके उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव हो, मोबिलिटी इंप्रूव हो, सारी चीजें। वेट लिफ्टिंग भी जरूरी है, क्योंकि आपके डे टू डे लाइफ और आपके जो जॉइंट्स हेल्थ के लिए आपके मसल्स स्ट्रांग होना चाहिए, वो सारी चीजें भी। तो हम ओके। कुछ बेसिक एक्सरसाइज आपको बताना चाहते हैं कि जो स्टार्ट मतलब किसी भी मतलब जो कोई अगर छोटा है या कोई कम एज का है या बहुत ज्यादा एज है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे। वो एक्सरसाइजेस हम आप लोगों को आज बताएंगे कि वो बेसिक एक्सरसाइजेस क्या होती है और वो क्यों करनी चाहिए, उसको करने का सही तरीका क्या है। ओके सर। तो मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज ये सेशन को ध्यान से पढ़े, ध्यान से देख। आगे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हितेश सर देने वाले हैं। साथ में ही हम आगे ये देखेंगे कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हितेश सर हमें बता रहे हैं जो हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में कर सकते हैं। ऑल्सो ये भी हमें पता चलेगा कि कौन से लोग वो सारे कर सकते हैं। जैसे कि अभी हितेश सर ने बोला कि सारे ही लोग, बड़ी एज के, कम एज के, बच्चे, यूथ, सब लोग वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो मैं आप लोग से बोलना चाहूंगी कि प्लीज इस सेशन को ध्यान से देखिए और हमारे साथ रहिए, क्योंकि लास्ट में हमारे पास आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल चीज है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आगे जाके। सो तेज सर, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि कौन सी है, आप प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज है जो हम सब अपनी डेली लाइफस्टाइल में ऐड। यस 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 यस। अक्षत सर हमारे साथ जो है वो आपको हेल्प करेंगे बताने में कि कौन सी एक्सरसाइजेस आप लोगों को करनी चाहिए। साथ में थोड़ा कैमरा ऊपर
Yeah. पहले हम अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस करेंगे कि अपर बॉडी की जो एक्सरसाइजेस है मतलब उसमें मोबिलिटी ड्रिल्स कर रहे हैं, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। जो बेसिक मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, हमारे बॉडी के पार्ट्स के, पहले हम अपर बॉडी से स्टार्ट करेंगे, फिर स्पाइन के मूवमेंट और फिर हिप जॉइंट के मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। हम पहले भी आपको ये बताएंगे कि आप क्या गलतियां करते हैं बेसिक वार्म अप में। आपने ये सारी एक्सरसाइज हर किसी को करते हुए देखी होगी, आपने स्कूल में भी की होगी, पीटी एक्सरसाइज में। करिए सर। तो क्या गलती होती है फिर हम बताते हैं आपको। ये रैंडमली आप देखा होगा आपने किसी को भी, कोई भी ऐसे जॉइंट्स घुमाने लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ये जो दो बोन है यहाँ पे स्कैपुला, उसको मूव करना है, उस पे ये आपका हैंड मूव करते हैं। तो उसकी हेल्थ के लिए ये इसका मोबाइल होना बहुत जरूरी है। अब घुमाइए एकदम, थोड़ा कॉन्शियस होके आपको करना है ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमली कर लिया, आपको करना है ऐसे। इससे आपकी जो शोल्डर्स इंजरीज है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि ये आपके जो सबसे ज्यादा शोल्डर इंजरीज होती है, अपर बैक की इंजरीज होती है, हम लोग बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं तो इस पार्ट पे बहुत स्टिफ हो जाता है, और इसके कारण ये स्कैपुला अपनी जगह से अलग भी हो जाता है बहुत सारे लोगों का, उसके कारण उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब रोटेशन, हैंड रोटेशन। इसमें भी यही गलती करते हैं, बहुत फास्ट। ऐसा नहीं है, आप एक बार फील करके करिए, पूरा स्कैपुला को मूव करिए प्रॉपर, और देन फिर आप करिए तो आपको समझ में आएगा। 10 रेप्स में आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ हो रहा है। देन नेक रोटेशन। अब नेक रोटेशन ये भी बहुत फास्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बहुत स्मूथली करना है, एकदम स्मूथली फील करके। और जिस जगह पे पेन हो रहा है उस जगह पे एक्स्ट्रा स्ट्रेच नहीं करना है। कई लोग देखा कि पेन हो रहा है तो एक्स्ट्रा स्ट्रेच करेंगे ठीक लगेगा, ऐसा नहीं है, उसको छोड़ दो वहीं पे। अब स्पाइन पे आते हैं। स्पाइन के लिए पहले रोटेशन, क्योंकि हमारी स्पाइन बहुत रोटेट होती है डे टू डे लाइफ में, हम बहुत यूज करते हैं इसका। ओके, देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा स्पाइन मूव हो रहा है। इसी में साइड टू साइड भी करना है आपको, पूरा एक साइड पे पूरा फोकस करके। अब ये लोअर बैक के लिए और अपर बैक के लिए मूवमेंट है। कैट कैमल या कैट काउ भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इसको। अब बहुत सारे लोग फोन और लैपटॉप हम लोग बहुत यूज करते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आजकल, बच्चों की क्लासेस भी ऑनलाइन सब उसमें लगी। तो अपर बैक के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ये हर किसी के घर में होता है। आप ये दोनों हाथों को ऐसा रखेंगे पास में, सारा एक्सरसाइज करते हैं इसलिए इजीली कर पा रहे हैं। अगर आप हाथों को पास में नहीं रख पाओगे तो आप दूर भी रख के कर सकते हो। आपके चेस्ट को आपको टच करना है वॉल पे, तो ये जो पार्ट है आपका वो बहुत अच्छा खासा स्ट्रेच होगा, और इसमें मूवमेंट्स होंगे जिसमें मूवमेंट्स बंद हो जाते हैं बहुत ज्यादा यूज, फोन का यूज करने के कारण। तो जैसे कि आप स्ट्रेच कर सकते हो 10 सेकंड। हाँ हाँ, बिजी हो जाते हैं आजकल अपने फोन्स और लैपटॉप में, तो उसके लिए काफी हेल्पफुल है। हाँ हाँ, ये तो करना ही चाहिए। जब आप 1 घंटे से ऊपर भी अगर आपने फोन वोन चलाया तो आपको इसको यूज करना है। ओके, मतलब स्ट्रेच आपको करना है। ठीक, ये हिप सर्कल्स है, मतलब ये जो जॉइंट है हमारा हिप जॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है हमारी बॉडी में, क्योंकि हम अगर आप देखेंगे इसको एनालाइज करेंगे तो हमारी अपर बॉडी भी इसी पे मूव करती है और लोअर बॉडी भी इसी जॉइंट को मूव करती है। जो बहुत सारी इंजरीज होती है बैक पेन की, वो सब हिप जॉइंट के कारण ही होती है। ये हिप सर्कल्स है जो आपके पूरे हिप्स के जॉइंट को मोबाइल करते हैं। और लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोअर बैक की इंजरीज आप लोगों ने भी देखी होगी, हर किसी को लोअर बैक में पेन है आजकल।
ये लोअर बैक के लिए है, लोअर बैक के स्ट्रेंथनिंग के लिए। इस पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। इसमें और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे बैंड्स यूज करते हैं जो कि इजीली नेट पे अवेलेबल है, थेरा बैंड्स वगैरह। ये भी हमारे मतलब लोअर बैक के लिए कोर एक्सरसाइज है बेसिकली, और स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है। तो ये एक बेसिक था कि ये ऐसी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हम लोग यहाँ पे करवा सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इतनी सारी एक्सरसाइजेस हैं, इतने सारे मतलब वेरिएशन है कि आप मतलब आराम से 3 से 4 महीने घर में रह के एक्सरसाइज कर सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं। जो भी आपका गोल हो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। तो जैसे कोई भी एज के पर्सन इसको हम मतलब कोई भी एज के पर्सन ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? कोई भी एज के पर्सन ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हमारे जो सर है, कोच अक्षत सर हो गया, प्रतीक सर है, वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। तो हमारी तरफ से आपको 2 दिन की क्लास भी फ्री है कि आप वो 2 दिन का क्लास लें, ताकि आपको बेसिक मूवमेंट पता चले। और वो हर किसी मतलब इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग प्लान होती है कि कैसी एक्सरसाइज उसे करवानी है, उसका क्या इंटेंसिटी है, मतलब वो किस लेवल पे है अभी। ओके, सो हितेश सर, 2 लोगों अक्षत सर और एक और सर आपको ट्रेनिंग देंगे, 2 दिन की फ्री ट्रेनिंग हितेश सर के साइड से प्रोवाइड की जा रही है, ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधार सके। कौन सी एक्सरसाइज करेगी एंड कौन सी करना, वो सब बताया जाएगा। एंड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद अ कूपन कोड में हितेश सर आपको जिसमें क्लासेस आपको फ्री देने वाली है, वो आपको पे मिल। तो जैसे कि हमने सारी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस बताई हैं, मोबिलिटी टिप्स, तो एक बार सर मैं आपको बोलूंगी कि एक बार प्लीज हमारी ऑडियंस के लिए आप एक शॉर्ट में फिर से बता दें कि हमने अभी बेसिक एक्सरसाइजेस करी थी कि बेसिक एक्सरसाइजेस क्या होनी चाहिए, और मतलब क्यों गलत क्या करते हैं हम इसमें, और कैसे सही तरीका क्या है इसका। तो और ये मतलब एक डेमो था कि यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा। और आगे हम आप लोगों को अगर ज्वाइन करना था, आप 2 दिन का फ्री ट्रायल लें, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कैसे होता है सारी चीजें। ओके, तो ये बेसिकली एक स्टार्टिंग का मोबिलिटी ड्रिल्स जो है, ये एकदम इनिशियल पॉइंट पे है, जो लोग अभी सिर्फ स्टार्ट करना चाहते हैं या अभी, एंड इसके बाद आगे और बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, जिसके लिए 2 दिन का फ्री सेशन आपको हितेश सर कैप्शन में प्रोवाइड करेंगे। एंड ऑल्सो अब हम हितेश सर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बॉडी और माइंड को बैलेंस रखने के लिए डाइट कैसे हेल्प कर सकती है? जैसे कि एक कोट है कि यू बिकम व्हाट यू ईट, सो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लाइफस्टाइल के बारे में हम बात कर रहे थे कि हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करके सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, कैसे इम्यूनिटी बिल्ड कर सकते हैं। इम्यूनिटी एक दिन में बिल्ड नहीं होती है, उसके लिए आपको ये सारी चीजें ठीक करना जरूरी है जो हम बात कर रहे थे। तो इसमें जो 4th पॉइंट है वो डाइट है। डाइट लोगों के दिमाग में जब आती है तो बहुत सारे मिथ आ जाते हैं कि भाई हमें बहुत कम खाना खाना पड़ेगा, उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उन लोगों को रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपने जो बोला कि वॉट वी ईट, तो हम जैसा खाते हैं हम वैसे बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो खाते हैं और जो हमारी बॉडी मतलब एब्जॉर्व करती है वैसा हम मतलब बनते हैं। और हर किसी की बॉडी टाइप अलग अलग होता है, तो डाइट बहुत सब्जेक्टिव है और हर किसी के लिए वो अलग होता है डाइट प्लान। ऐसा नहीं है कि जो डाइट प्लान आपको दिया गया है वो किसी और बंदे को वही डाइट प्लान दे सकते हैं, आपके सेम बॉडी वेट का भी हो तो ये सारी चीजें होती है। बहुत सिंपल होना चाहिए, जितना आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग रहेगा उतना आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जैसे हमारी डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है सर? आपके डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रोटीन इंटेक, क्योंकि हमारे सारे हॉर्मोन्स, हमारी हेयर, स्किन्स
मतलब नेल्स, हमारी बॉडी में जो भी है वो प्रोटीन से बना हुआ है, तो वो लेना हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही सबसे ज्यादा हम लोग कम लेते हैं। हम वेजिटेरियंस के बारे में बात करें तो वेजिटेरियंस के पास लिमिटेड सोर्सेज है, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, लिमिटेड। और नॉन वेजिटेरियंस के पास चिकन है, एग है, फिश है। तो ये सारी चीजें हमारी डाइट में होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने दाल खा लिया है, पीनट्स खा लिया तो हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बहुत सारे मिथ्स भी है लोगों को कि सोया चंक्स खाने से प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोया चंक्स के ऊपर कोई स्टडी अभी तक प्रूव नहीं हुई है। तो जैसे वेजिटेरियंस हैं तो वो अपनी डाइट फुलफिल कैसे कर सकते हैं प्रोटीन की? वेजिटेरियंस पनीर ले सकते हैं, सोया चंक्स ले सकते हैं, और स्प्राउट्स भी ले सकते हैं। और वे प्रोटीन लेना वेजिटेरियंस को थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि उनकी डाइट में प्रोटीन के ऑप्शंस कम है। ओके सर, कैन यू प्लीज टेल कि ये वे प्रोटीन क्या होता है? वे प्रोटीन को लेके बहुत बड़ा मिथ है। वे प्रोटीन जो होता है वो दूध से बना हुआ होता है, और काफी लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो दूध से बना हुआ होता है। कई लोगों को लगता है वेजिटेरियन नहीं है, तो ओके। प्योर वेज होता है वे प्रोटीन। और एक और बात आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ कि जब मतलब कोई बेबी होता है तो जो लेडी जो मतलब फीड करवाती है, तो उस मिल्क में भी 60% वे प्रोटीन होता है। ओके। तो वे प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस बच्चे के लिए जब वो बड़ा होता है, तो मतलब उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स में हेल्प करता है। ओके। ओके। सो आप कुछ ऐसे आप ऑल्सो, मैं सप्लीमेंट्स के बारे में पूछना चाहूंगी कि सप्लीमेंट्स से हम अपनी प्रोटीन इनटेक को फुलफिल कर सकते हैं, जितने भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, तो आप हाँ, हार्मफुल तो नहीं है हमारी बॉडी के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो मिल्क से बना हुआ है। बस आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि वो जेन्युइन हो, मतलब जिस भी आप ब्रांड का यूज कर रहे हो वो ओरिजिनल हो, क्योंकि इंडिया में डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा होती है, आप लोगों को पता है। 80% ग्रे मार्केट है, तो आप कोई अच्छे ब्रांड का यूज करें। और मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप माई प्रोटीन का यूज करें, क्योंकि मैं लास्ट 3 ईयर्स से उसे यूज कर रहा हूँ। वो डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से आता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता बीच में, तो जेन्युइन रहता है। और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे, रिजल्ट्स इन द सेंस कि मैंने बहुत सारे प्रोटीन यूज किए हैं पहले भी, बट वो कई प्रोटीन डाइजेशन में इश्यू क्रिएट करते थे, क्योंकि वो जेन्युइन नहीं थे, कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिला हुआ रहा होगा। सो दैट्स वाई, और यही कारण है कि इंडिया में बहुत ज्यादा डर है लोगों को प्रोटीन, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस गलत रहे, उन्होंने कुछ गलत कंपनी का ले लिया है, तो उस कारण से। सर, जैसे नॉर्मली अगर कोई एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं या हमारे पेरेंट्स इतना वर्कआउट नहीं करते हैं, हैवी वर्कआउट नहीं करते हैं, तो हम प्रोटीन इनटेक ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? 100% ले सकते हैं। अभी किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अगर वो अच्छे ब्रांड का हो। तो एक 2 साल का बच्चा भी ले सकता है, बस उसकी मतलब उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। हम जो क्वांटिटी लेंगे वो जो क्वांटिटी लेगा वो कम लेगा। वैसे ही एक जो ओल्ड एज के लोग हैं तो वो भी कम क्वांटिटी लेंगे। ओके। जो हमारी एज के लोग हैं उनको ज्यादा लगता है, क्योंकि हम लोग एक्टिव है। राइट, राइट, राइट। तो बस वो मेक श्योर करे कि वो अच्छे ब्रांड का हो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और जिसको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है, कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम होता है, तो वो राइट। लोग वे प्रोटीन नहीं ले सकते। उनके लिए कुछ अलग टाइप के वे प्रोटीन आते हैं जो आइसोलेट और हाइड्रोसलाइड होते हैं, थोड़े एडवांस होते हैं। उसमें वो लैक्टोज को निकाल देते हैं, ताकि वो उन लोगों के लिए बने जिनको लैक्टोज का प्रॉब्लम हो। ओके सर, जैसे वे प्रोटीन का लोगों को इतना मतलब लगता है कि वो दूध से बना है नहीं बना है, आप कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जिससे कुछ श्योरिटी हो जाए लोगों को? मैं आप लोगों को बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की वे प्रोटीन आया कहाँ से। बहुत पहले एक मतलब काउ फॉर्म था, जहाँ पर जो वहाँ के जो सर्वेंट्स थे वो मतलब उस मिल्क से पनीर बनाते थे और उसको सेल करते थे। तो पनीर जब बनाते हैं हम, तो आपने देखा होगा दूध से पनीर बनाते हैं तो पानी बहुत सारा निकलता है। तो वो पानी को उन लोग ने सडनली, पहले वो फेंकते थे उस पानी को, और उस पानी को सडनली गायों ने पीना चालू कर दिया जो वहां पे थी। ओके। तो 1 से 2 महीने में वहां पे उनको बहुत इफेक्ट दिखा, वो बहुत स्ट्रांग हो गई वहां की जो भी गाय थी। तो वहां पे वैज्ञानिक आए, उन्होंने देखा, रिसर्च की, तो उन्होंने देखा कि इस प्रोटीन मतलब जो पानी है उसमें प्रोटीन है। उन्होंने उसको अलग किया, फिर उसको वे प्रोटीन नाम दिया, और फिर वहां से वो मतलब यूज होना चालू हुआ है। ओके, जी काफी हम्म। इंटरेस्टिंग कि
पीपल आर लाइक कि प्रोटीन लेने से हमें साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, या हम अगर एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे नहीं, और मोटे हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली काफी। क्या होता है, मतलब लोगों को बहुत मिथ है कि हम एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप मोटे क्यों होते हो। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, आप उससे ज्यादा कैलोरीज लोगे तो आप मोटे होगे। कोई भी हो, मैं भी हूँ, अगर मेरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा मैं खाऊंगा तो मैं मोटा होऊंगा। और ऊपर से आप पहले जिम जाते थे, अब आपने जिम जाना छोड़ दिया, मतलब आपकी कैलोरीज बर्न होना बंद हो गई है और आप उतनी ही कैलोरीज ले रहे हो। तो आप इजीली, मतलब आपकी बॉडी फैट बनाएगी और आप, मतलब आपका वेट बढ़ेगा। मुझे लगा कि जैसे कोविड का टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है, लोग बहुत सारी चीजें लेने से डर भी, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कोविड टाइम लेना चाहिए? देखिए, ये जो कोविड का टाइम है ना, ये हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। जो लोग अपने, मतलब लाइफ को, मतलब प्रायोरिटी पे नहीं लेते, अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी पे नहीं लेते, उन लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप लोग तो अनफिट होने वाले हो, क्योंकि आपके जो एक्शंस है वो आप लोगों को अनफिट करेंगे। अब राइट। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग, ये जैसे कि एक क्वेश्चन है कि कोरोना के टाइम पे प्रोटीन कैसे हेल्प करेगा, और इसके ऊपर था, आर देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ वे प्रोटीन। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम जो बाहर जो सड़े हुए तेल का खा रहे हैं उसका कोई साइड इफेक्ट होगा क्या। जब बात अच्छी चीजों पे आती है तो हम लोग सोचने लगते हैं कि हाँ, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, हमारा दिमाग चलने लगता है। तो मेरा यही कहना है कि आप अच्छी ब्रांड की चीजें यूज करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बेसिक सप्लीमेंट है, विटामिन ई, सी, जिंक, ये तो आपकी डाइट में होना ही चाहिए। मतलब ये सप्लीमेंट आपको बाहर से लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को बहुत ज्यादा है। आप, मतलब 40 या 50 ऑरेंजेस एक दिन में नहीं खा सकते उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। उतना आपकी बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं करेगी, इसलिए हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है। वहीं पे प्रोटीन का भी रोल इसलिए आता है कि जैसे सपोज करते हैं आपका बॉडी वेट 60 kg है, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, मतलब चाहिए आपकी बॉडी को। अब वो हमें, अगर हम फूड से नहीं ले पा रहे हैं तो हमें सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। हम फूड से ले पा रहे हैं तो हमें लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके। और कोरोना के टाइम में वो कैसे हेल्प करेगा, इसका एक सिंपल सा रीजन है कि कोरोना से हमको ये पता चलता है कि इस समय से कि हमें अपनी बॉडी का बहुत ध्यान देना चाहिए। यही हमारे लिए जो है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओके। आप अपना डाइट को अच्छे से करें और सारी चीजें आप कंटिन्यूस करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आपने आज ये लिया, कोई भी, मतलब ऐसा मैजिक सप्लीमेंट नहीं आता कि आज आपने लिया और आप आज फिट हो गए। आपको ये सारी चीजें बैलेंस करनी पड़ेगी जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी। या वर्क लाइफ बैलेंस साथ में। सारी चीजें बैलेंस जब भी जाके होगा ये। जैसे कि अभी तक हमने फिटनेस ट्राइपॉड जो आपने बताया, हमने उसके बारे में बात की और फिर टाइम क्लॉक कैसे टाइम रखना क्लॉक है। के बारे में बात की, हाँ। राइट। उसके बाद हमने देखी कि कौन सी हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन सी मोबिलिटी ड्रिल्स आपने हमें दी है। ये बेसिक था, मोबिलिटी ड्रिल्स तो एकदम बेसिक था कि कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं जीरो से। राइट। तो जैसे हम्म, अब जो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, एटलीस्ट आप मोबिलिटी ड्रिल्स करिए, कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट मोबिलिटी ड्रिल्स करिए, अपने पेरेंट्स को करवाइए, अपने बच्चों को हाँ। करवाइए, ताकि सब सब कहीं ना कहीं फिटनेस की तरफ एक स्टेप बढ़ा सके अपना। इसके आगे अगर आप ये सब चीजें ऑलरेडी करते हैं और आपको और एडवांस ट्रेनिंग चाहिए ये सब चीजों की, और एडवांस एक्सरसाइज आपको पता करनी है, तो हितेश सर आपको 2 दिन का फ्री सेशन दे रहे हैं, जो जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ऑल्सो आपको पता चलेगा कि इस जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस के अलावा आप अपनी बॉडी के लिए आपके हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, कैसे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब चीजें वो आपको बताएंगे उस 2 दिन के सेशन में। सो जैसे हम तो ये बहुत ये सब चीजें हम देखते हैं, हमको लगता है फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल सबकी प्रायोरिटी ऐसे फिटनेस फिटनेस होने लगी है, सब चाहते हैं कि अब हम फिटनेस की तरफ बढ़े। तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है सर फिटनेस? देखिए, ये जो टाइम अभी चल रहा है वो टाइम अभी इतना सही नहीं है। आपको भी पता है, आप मतलब क्या कंडीशन है हमारे इंडिया की, आपको सबको पता है। तो फिटनेस क्यों इम्पोर्टेंट है ये सबको समझ आ चुका है अभी बेसिकली, कि क्यों जरूरी है फिट रहना, क्यों इम्यूनिटी इतना हाइप पे चल रहा है। और कई लोगों का गलत रहता है, गलत सोचना ये रहता है कि जो टीनेजर्स है उनको, मतलब 6 पैक एब्स बनाना है। फिटनेस उनके लिए, फिटनेस 6 पैक एब्स है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि फिटनेस ये होना चाहिए आप लोगों का मोटो कि आप फिट रहो इंटरनली भी, और आप कोई भी
मतलब कोई भी मूवमेंट आप इजीली कर सको लाइफ के, डे टू डे लाइफ के, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली बैंड हो सको, फॉरवर्ड हो सको, और आपको कोई पेन ना हो, आप एनर्जी मतलब आपका एनर्जी लेवल अच्छा हो, आप अच्छा एनर्जेटिक फील करो। ये सब कब होगा? ये सब जब होगा कि जब अपनी लाइफस्टाइल को एक बैलेंस करोगे। मान लेते राइट। हैं कि हम एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट भी हम लोगों ने अच्छा लिया, अब हम सो नहीं रहे हैं ढंग से, हम 4 घंटे सो रहे हैं, तो फिर कैसे बैलेंस होगा? वो सारी चीजें भी माइनस हो जाएगी फिर। तो सबका राइट। कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में सर के लिए लिख सकते हैं। एंड आई गेस जिसको भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज इसको, जो भी क्वेश्चंस है, सोया से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर, ऐसा लिखा है किसी ने, तो सर ने ऑलरेडी सोया बताया। का बहुत बड़ा मिथ था, अपने बात कर चुके हैं। या राइट, हम्म, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, सर ने बताया है। बस क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए कि कितना लेना किस है और अमाउंट में लेना है। कितना इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको सर ने बताया है कि अपनी बॉडी में जितना अपना बॉडी वेट होता है उतने ग्राम एटलीस्ट हमको प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे 60 किलो जी। वेट, तो 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको लेना चाहिए। तो सप्लीमेंट्स आप लेके वो प्रोटीन का जितना भी डेफिसिट है आप उसको फुलफिल कर सकते हैं, और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ एटलीस्ट आपका फर्स्ट स्टेप आप ले सकते हैं इसके यस थ्रू। यस। और सेकंड चीज एक और आपने देखा होगा कि वाटर वाटर के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं देता है। वाटर इनटेक मतलब हम लोग आजकल ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन मतलब वर्क फ्रॉम होम उसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि हम लोगों को याद ही नहीं रहता कि हम पानी पिए। तो एक वाटर बॉटल आप कैरी करें, और एटलीस्ट मतलब 3 to 4 लीटर्स तो आपको पीना ही चाहिए पानी। तो एक क्योंकि ये क्वेश्चन है, भी एक है कि हमारी डाइट कितनी भी अच्छी हो, हमारी डाइट अच्छी है, स्लीप अच्छा है, सब कुछ, एक्सरसाइज भी कह रही है, हमने पानी ही नहीं पिया, मतलब 1 या 2 लीटर पिया, तो सब माइनस हो जाएगा। ओके सर, एक और क्वेश्चन है कि कितने टाइम की लेनी चाहिए अभी? स्लीप डिपेंड करती है आपके वर्क शेड्यूल पे कि आपके पास कितना टाइम है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको मतलब कम से कम 7 घंटे की नींद तो जरूरी है। ओके। तो जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं रात में बहुत कम सोते हैं, फिर दोपहर में ले लेते हैं, तो पूरे 24 आवर्स में 7 आवर्स हो जाते हैं, तो क्या वो हेल्दी होता है? नहीं, वो एक हेल्दी वे नहीं है। हेल्दी वे तो एक टाइम पे ही है कि एक टाइम पे ही आप 7 घंटे तक सो सके। So how can we maintain zinc vitamins naturally during this COVID times? एक्चुअली वे मैंने भी लास्ट वीक बोला था कि नेचुरली पॉसिबल नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि हमें विटामिन सी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें मतलब 40 to 50 ऑरेंजेस लेने पड़ेंगे दिन भर में, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है। और सेम चीज है जिंक के साथ भी है। Okay, so naturally बहुत टफ है, मतलब नेचुरली टफ है इसलिए लेना पड़ता है। पता और है। वो कोई ऐसा हार्मफुल नहीं है, वो आपकी लाइफ को और अच्छा करेगा। सो ऐसे मतलब आपको जैसे फूड सजेस्ट करेंगे जो एटलीस्ट हम नॉर्मल डेली ले सकें, ताकि जो जितना लीस्ट से लीस्ट होगी पर उतना फुलफिल हो जाए हमारी। आप कोई भी सिट्रस फूड ले सकते हैं, आप जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो सारे ले सकते हैं। जैसे मौसम्बी, ऑरेंज, आंवला। आंवला, राइट। ओके। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हितेश सर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और प्लीज आप 2 दिन का जो सेशन होने वाला है उसको अटेंड करिए। कूपन कोड्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो सर ने जितनी भी मोबिलिटी एक्सरसाइज बताई है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे साथ साथ हमको हमारी फैमिली को, हमारे पेरेंट्स को, सबको सबको हेल्दी रखना है। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल कि आप ये सब चीज़ें फॉलो करें। ऑल्सो आप कम से कम थोड़ा बहुत मोबिलिटी ड्रिल से स्टार्ट करिए, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाइए। तो जिंक कितना होता है बॉडी में? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ जिंक फॉर आवर बॉडी 40 mcg। 40 mcg। सर एक बहुत से लोगों को ये है, पर एक क्वेश्चन आया, मतलब एक कंसर्न आया है कि आलसी आती है वर्कआउट करने में। कोविड के टाइम पे सोना पसंद करते हैं लोग। देखिए सेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगता होगा मुझे देख के कि मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। एक्सरसाइज करना किसी को भी पसंद नहीं होता है। जो स्टार्टिंग के जो 10 मिनट होते हैं जब हम एक्सरसाइज करने जाते हैं तो हमें बहुत मनाना पड़ता है अपने आप को
कि भाई हमको एक्सरसाइज करना है, आज एक्सरसाइज करना है, लेकिन 10 मिनट जब आप करते हैं तो आपके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स, डोपामाइंस, तो आप फिर उसके बाद आपके लिए इजी लगता है आपको एक्सरसाइज करना। जब एक्सरसाइज आपकी एंड होती है तो आपको लगता है वाह बहुत अच्छा किया मैंने, आज एक्सरसाइज कर ली। स्टार्टिंग करना सबके लिए टफ होता है, सबको नींद आती है, सबको आलसी आती है। तो आप स्टार्ट करिए और धीरे धीरे जैसे आप मतलब 1 मंथ हो जाएगा, 2 मंथ हो जाएगा, तो आपको आदत हो जाएगी, बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। वो बेसिक है, जैसे कि हम हमारी कार को तो साफ करते हैं ना, उसका राइट इंश्योरेंस भी कराते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, सब कुछ। तो ये तो बॉडी है, इसके लिए तो हमें सब कुछ जो हो सकता है वो करना चाहिए। राइट। तो ऑल्सो व्हाट एक इज और, द बेस्ट टाइम? वर्कआउट के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है? बेस्ट टाइम कुछ भी नहीं होता है, आप कभी भी कर सकते हो। मॉर्निंग को बेस्ट बोला जाता है, बट किसी का शेड्यूल अगर मॉर्निंग में नहीं जम पा रहा है तो वो इवनिंग में भी कर सकता है। तो हर किसी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसका बेस्ट टाइम अलग होगा। ओके। अगर और कोई आपके पास क्वेश्चंस है तो प्लीज सर के लिए। काफी क्वेश्चन सर। ऑल्सो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे डाइट करने में प्रॉब्लम होता है, तो आपको ऐसी क्या चीजें मोटिवेट रखती है आपको डाइट करने के लिए? एक्चुअली मेरी जो एंट्री हुई है इस फील्ड में वो डाइट के थ्रू ही हुई है। ओके। मतलब आज से 9 साल पहले मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। मुझे गैस का प्रॉब्लम था, बहुत सारे डॉक्टर उसको दिखा चुका था, लेकिन कोई मतलब परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। उस समय मैंने फिर ऑनलाइन काउंसलिंग ली। प्रशांत सैनी करके एक सर थे, उनसे काउंसलिंग ली। फिर मुझे मतलब वो प्रॉब्लम जो मुझे 2-3 सालों से था, वो 3 से 4 दिन में ठीक हो गया जब मैंने डाइट किया तो। ओके। उन्होंने डाइट प्लान दिया, फूड डायरी मेंटेन करना सिखाया कि कैसे फूड डायरी मेंटेन करते हैं, कि आपकी बॉडी को कौन सा फूड डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। सारी प्रॉब्लम मेरी दूर हो गई वहां से। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। तो डाइट मतलब डाइट करने के लिए ऐसा है कि आप जब डाइट करते हो तो आपको अच्छा लगता है, आपको एनर्जी फील होती है जब आप 4 से 5 दिन करोगे। बस वो है कि आपको अच्छा डाइट मिलना चाहिए, आप अच्छे कोच के पास हो। अगर आप गलत आदमी के पास चले गए, वो आपको भूखा मार देगा। तो फिर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो डाइट का मतलब ये नहीं कम खाना, डाइट का मतलब कि आपको क्या खाना है और सफिशिएंट अमाउंट में जितना आपको चाहिए उतना खाना है। और डाइट और इम्यूनिटी का क्या रिलेशन है, और एक्सरसाइज और डाइट करने से कैसे इम्यूनिटी बढ़ सकती है? सिंपल सा है कि सारी चीजें लाइन अप है। अगर हम सिर्फ डाइट करेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं करेंगे, तो इम्यूनिटी बूस्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन में होगी तो ही हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। लोगों को अभी बहुत ज्यादा जल्दी है कि हम इम्यूनिटी बूस्ट कर ले, इम्यूनिटी बूस्ट। ओके। राइट। तो आज हमारे साथ और भी ट्रेनर्स जुड़ने वाले हैं। तो हमारे साथ प्रतीक सर जुड़ने वाले हैं, नहीं नहीं, और प्रतीक सर, पंकज और सर और पंकज सर और प्रतीक पंकज। सर जुड़े। वो भी ट्रेनर्स हैं। वो भी आपको बताएंगे कि उनको लाइफस्टाइल मेंटेन करने में कैसे हेल्प करते हैं इस कोविड टाइम। कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सकते हैं, और वो कैसे अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखते हैं। तो आई एम वेटिंग कि हाउ टू बी, हाउ रमजान में आप ऐसा है कि जैसे ही आपका जब आपका रोजा खुलता है तो आप पहले तो अपना पानी लें, और उस पानी में कुछ इलेक्ट्रॉल होना चाहिए। आप उस पानी में इलेक्ट्रोलाइट डालें, क्योंकि आप मतलब दिन भर से प्यासे थे और आप ये गर्मियों का समय चल रहा है, तो आप पहले इलेक्ट्रॉल डाल के उसको मतलब अपना रोजा तोड़ें, और फिर कोई प्रोटीन वाली चीजें लें आप, प्रोटीन रिच। और कोई भी ऐसी चीजें ना ले जो तली हुई हो बहुत ज्यादा, मतलब फैट वाली। ओके, मतलब प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए। आप फ्रूट्स ले, फ्रूट्स भी फ्रूट्स ले भी ले सकते हैं। सकते हो आप, इलेक्ट्रोलाइट्स, जितना भी आप पानी पियो तो उसमें इलेक्ट्रॉल डाल के ले। ओके। ओके। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है इस चीज से रिलेटेड, और जैसे सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जैसे शहरी का टाइम होता है सुबह, तो हम्म ऑलमोस्ट हम्म साढ़े पहले हमें कुछ खाना पड़ता है, तो हम्म। वो
उस टाइम पे हमें क्या खाना चाहिए जिससे हम दिन भर मेंटेन कर सके हमारा? उस टाइम अ, पे आप देखिए बनाना ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई भी मतलब हैवी ना हो, वैसे कि आप चिकन और ये सारी चीजें हैवी चीजें नहीं लेनी, आप एग वाइट्स ले सकते हैं, वे प्रोटीन ले सकते हो, सबसे बेस्ट है वो, इजी टू डाइजेस्ट है। और उस समय भी आपको पानी में इलेक्ट्रोल डाल के लेना है, क्योंकि आपको दिन भर फिर बिना पानी के सर्वाइव करना है, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट मतलब इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए बॉडी में, उससे आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है और आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। ओके, राइट। तो और सर जैसे ये सब चीजें हमें बहुत हेल्प करती है मोटिवेटेड रहने में और पॉजिटिव रहने में, क्योंकि कोविड का टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ऐसा है कि अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे और हम ये पता है कि हमारी इम्यूनिटी बिल्ड हो रही है बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल वैसी है, तो ऐसे में काफी हम हेल्दी रह सकते हैं। हम्म। तो राइट। यही एक मतलब यही एक बेस्ट वे है कि आप परमानेंटली लाइफ मतलब चीजों को फिक्स कर सकते हो। कोई भी चीज टेम्पररी बेसिस पे करोगे तो नहीं होगा। आपको परमानेंट, हमें इस टाइम पे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हर चीजों का। ओके। जैसे कि अभी वैक्सीन लगाना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो गया हम लोगों के लिए। राइट। हम्म, वैक्सीन लगाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब तो जितने 18 ईयर्स से ऊपर वाले लोग हैं उनको भी लगने वाली है वैक्सीन। तो ऑल्सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि जाके आप वैक्सीन लगवाएं और सही तरीके से कोई मिस इन्फॉर्मेशन को लेके नहीं रखें। वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसको ही माने, और ऐसे मिथ जो होते हैं वो सब चीजें आप वेरीफाई किया करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसे सोया चंक्स के बारे में मिथ था, तो जैसे अभी सर ने बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टडी नहीं हुई है, तो आप ये सब चीजों को ध्यान में रखें। ऑल्सो आप अपनी डाइट सही लोगों से लें, नहीं तो जैसे बताया न्यूट्रिशन ही फुलफिल नहीं होगा या आप भूखे रहेंगे तो फिर वैसे में भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट अफेक्ट। कोवैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं अभी तक, जितनी भी स्टडीज हुई है उसमें कोई वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप लगा सकते हैं। प्रोटीन सोर्सेस फॉर वेजिटेरियंस बता चुके हैं, आपको वीडियो देखना पड़ेगा फिर से। राइट। जैसे हाँ, आप सर ने बताया है कि आप सोया चंक्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, और साथ में आप सप्लीमेंट्स लीजिए। वे प्रोटीन भी वेजिटेरियन ही होता है, दूध से बनता है जैसे कि सर ने बताया। तो ये छोटी चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको जानना जरूरी है, इसलिए अब हमारा ये सेशन हमने रखा था कि कोविड के टाइम पे बहुत मुश्किल है, बहुत टफ टाइम्स है, तो हम चाहते हैं कि आप सब मुस्कुराते रहिए और आप सब पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए। तो सर आपको उसी चीज में हेल्प कर रहे हैं। तो सर किसी ने क्वेश्चन लिखा है कि हाँ हाँ, एक्सरसाइज एक्सरसाइज रूटीन। हम्म। हाँ, तो आपके लिए हम कौन सी? लोगों ने 2 दिन का फ्री ट्रायल रखा है, आप उसमें स्टार्ट करिए, आपको सारी चीजें, सारे डाउट्स आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि कैसे स्टार्ट करना है, आपका क्या लेवल है उसमें। आपके जो कोच रहेंगे वो आपको आपसे बात करेंगे और आपका लेवल फिर चेक करेंगे कि फिर उसके अकॉर्डिंग आपके लिए प्लान करेंगे। और जैसे कि अभी सर ने जो मोबिलिटी एड्रेस दिखाई है, आप एटलीस्ट अभी वो करिए, स्टार्ट उससे कर सकते हैं आप। और आप अपने घर वालों को करवाइए। सर जैसे ये जो मोबिलिटी ड्रिल्स आपने बताया है, तो ये कौन से टाइम पे करना चाहिए, या खाने के कितने टाइम पहले या बाद, ऐसे कुछ इसका रूल्स है? खाने के आप मतलब 1 घंटे बाद ही। हेलो। हेलो। हाँ, खाने के यस एक सर। घंटे बाद खाने के 1 घंटे बाद करेंगे तो बेटर होगा। और खाने के मतलब इसको करने के बाद आप खा सकते हैं कुछ भी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खाना खाने के बाद आप ये नहीं कर सकते हैं तुरंत। और रात में आप सोने के पहले करें तो बहुत बेटर होगा, इवनिंग में और मॉर्निंग में उठने के बाद, 2 टाइम अगर कर सके। अभी हम करके दिखा रहे थे इसलिए इतना टाइम लगा, लेकिन आप जब करोगे तो 5 से 10 मिनट लगता है। राइट, राइट। जैसे आप बैठे रहते हैं, अगर बैठे हम्म, रहते हैं तो जैसे आप वही कर सकते हैं। बहुत देर से आप कोई चीज पे काम कर रहे हो या टीवी देख रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, तब करना चाहिए। ओके। और कोई बहुत बड़ा स्पेस लगता नहीं है, छोटे से स्पेस में हो जाता है। ओके, सो वील टेक लाइक 2-3 मिनट्स मोर, और 2-3 क्वेश्चन के सर आपको आंसर देंगे।
फिर हम आज का सेशन यहाँ कंक्लूड करेंगे। और फिर सर ने बताया है जितने भी है, जिन भी लोगों ने सेशन मिस किया है, आप प्लीज, हम ये सेशन को छिंदवाड़ा टाइम्स के पेज पे डालेंगे, आप प्लीज इस सेशन के थ्रू जाइए। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था और बहुत ही इजी और अच्छी चीजें सर ने बताई है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने पे, पॉजिटिव रहने में, ऑल्सो मोटिवेटेड रहने में। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो सर आंसर्स कर देंगे। I guess, sir, we are done with the questions. Yes, so yes. Thank you so much. मैं और चाहूंगी सबसे कि 2 दिन का जो सब फ्री सेशन दे रहे हैं, प्लीज प्लीज उसका फुल तरीके से यूटिलाइजेशन करिए, उस सेशन में सीखिए, पूछिए, आपको प्रॉपर चीजें पता चलेगी, आगे आपको कैसी एक्सरसाइज करना है वो सब चीजें पता चलेगी। तो आप जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज जाइए सर के 2 दिन के फ्री सेशन में, उसका कूपन कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल्सो जिन भी लोगों को थोड़ा सा भी अपनी हेल्थ को लेके सीरियसनेस है, फैमिली को लेके सीरियस है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एटलीस्ट एक स्टेप फिटनेस की तरफ जरूर बढ़ाइए, और ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सके, मेंटेन कर सके, और ऑल्सो आपकी इम्यूनिटी बढ़ सके, क्योंकि आप लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे और ऑल्सो आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर। आपकी Thank you. पूरा भरोसा है कि अगर सब लोग आपकी बातों को अपनाएंगे तो छिंदवाड़ा जरूर मुस्कुराएगा। जरूर तो मुस्कुराएगा। I hope you all like this session of ours, and हम हितेश सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं कि आपने अपने टाइम और एफर्ट्स हमें दिए हैं। एंड ऑल्सो जब तक आप फ्री सेशन दे रहे हैं, हम पूरा उसका लुफ्त उठाने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो आगे भी हम फिटनेस की जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। Till then, please follow our page Chandwara Times. Also follow Hitesh sir on Instagram. His Instagram ID is hitesh.suryavanshi0802. So please अपनी फिटनेस की जर्नी को आगे बढ़ाइए और प्लीज मुस्कुराते रहिए। इस टफ टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्माइल करते रहना और अपने आप को हेल्दी और फिट रखना। और अगर आपको व्हाट्सएप पे मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए है छिंदवाड़ा टाइम्स की तरफ से, तो आप हमारे नंबर पे एक हाई करके मैसेज कर दीजिए, तो उससे आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड किया जाएगा, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी छिंदवाड़ा टाइम्स से। सो द नंबर इज 8109919598। अगेन आई वुड रिपीट 8109919598। प्लीज अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। 1 मई से 18 ईयर्स से ज्यादा वैक्सीन लगने वाली है, तो प्लीज जाइए, सेफली घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे फिट। तब तक आई होप आप अपनी फिटनेस की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और हमेशा मुस्कुराएंगे। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट सेशन सर।